दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन डाकला। दोस्तों हमारे जीवन में बहुत ही कठिनाइयां भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं और ये जो जीवन है हमारा कहीं ना कहीं इन सब कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है। तो सबसे बड़ा जो इस मानव जीवन में अगर कोई परोपकार का काम है वो है कि किसी की हम मदद करें, किसी के काम आए। और भगवान करे कि जो भी लोग देख रहे हों या जो लोग भी बाद में देखें कि वो इस तरह की मुसीबत का सामना उनके जीवन में कभी ना हो। और वो एक मुसीबत सिर्फ महज 21 साल की उम्र में इस संसार से चले जाना, और वो भी उस जगह पर जहाँ भगवान की, शिव की आराधना के लिए बच्चा हरिद्वार में गया हुआ था और वहाँ से किसी घटनावश, अब वो घटना क्या थी इस चीज़ का भी कोई जानकारी नहीं है, और उनको सहारनपुर के पास हार्ट अटैक पड़ा। ये बच्चा था गांव गुनियाना से। और जो परिवार की हालात हैं, देखिए दोस्तों, मरना जीना ये प्रकृति का नियम है और जो यहाँ पर आया है उसको जाना भी है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका भी एक समय होता है। कुछ हमारी जिम्मेवारियाँ होती हैं जिनका निर्वहन करने के बाद, जैसे आपने देखा है कि बड़े बुजुर्ग जब सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाते हैं तो जब वो इस संसार से जाते हैं तो कुछ लोग खुशियां भी मनाते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में जो सोचा था, जो जीवन की एक प्रतिज्ञा थी, वो उसका पूरा किया। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि दान देने से कभी आपकी इज्जत में, आपके पैसे में कभी भी कमी नहीं आएगी। ये हमारा एक इतिहास रहा है। और पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि समाज के बहुत सारे समाज सेवी जो लोगों के बारे में सोचते हैं, जो अपने समाज के बारे में सोचते हैं। समाज तो एक ढांचा है और समाज तो सभी लोगों से मिलकर बनता है। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, देखिए जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे, जितना आपको लगे कि हाँ आप इस दुख की घड़ी में इस परिवार के काम आ सकते हैं, क्योंकि पैसे के बगैर दोस्तों इस कलयुग के अंदर कोई जीवन है नहीं। तो मैं आपकी बात सीधे भाई से करवाऊंगा जो आपको बताएगा कि ये जो मुसीबत आई और वो किस तरह से आई। इसके बाद देखिए टाइम तो दुख का है, लेकिन फिर भी लोगों की एक अच्छी भावना को जब हम देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं मुसीबत के समय में साथ देते हैं। और ये गुनियाना गांव तो बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ कि एक फेमस गांव है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है, हो सकता है इससे पहले भी कुछ घटनाएं घटी होंगी। और जो समय चल रहा है उस समय के अंदर जितने बच्चे हमारे विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, ये सारे के सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इनका सामना करना पड़ेगा। लो भाई, क्या बात हुई थी और कैसे आपको पता चला? क्या उनको कोई पहले बीमारी थी या कुछ ऐसा था? क्या हुआ ये बताओ आप। सब पहले तो सभी उसको तो कोई ना तो कोई बीमारी थी ना कोई ऐसे पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी। बस वो तो ऐसे जल लेके वहाँ से चले थे अर की पुड़ियों से। उसके बाद बीच में वो जल लेके भी चले आए बाद जाए वहाँ से। तो फिर अचानक ही वो बोला कि भाई मेरे को थोड़ा पसीना आ रहा है, मेरे को गर्मी लग रही। वो गाड़ी में बैठ गया था कंटर में। तो उसके बाद फिर मेरे को बोला उसने कि भाई तू नीचे उतर, भाई तू तू लेके चल। फिर मैं चल लेके चला गया। पता नहीं उसको तो अचानक क्या हो गया। अचानक वो बोला कि मेरे को उल्टी आ रही है। बस वो उल्टी करने के लिए बैठा है, अचानक ही पता नहीं उसको क्या। बस उसके बाद दोबारा आंखें नहीं खोली उसने। तो आपको कैसे पता चला, किसने बताया आपको? बस मेरे साथ साथी थे कुछ। फिर उनने बोला कि भाई ऐसे ऐसे कोई बात होगी, आप आराम से गाड़ी में आगे बैठो। फिर उसको अस्पताल में भी लेके गए। फिर वहाँ से मैसेज आया कि भाई आपको भाई नहीं रहे इस दुनिया में। तो तो बहुत ही बस कोई बात लगा दे, आराम से, कोई बात नहीं, बात कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आज आप बताओ जी कैसे हुआ क्या?
ये कावड़ लेने गए हुए थे, साथी थे, कम से कम 30-35 बच्चे थे साथ। तो उन्हीं के साथ में था। और इसका जो मतलब जल भी उठा रखा था, सारे काम हुए थे। उसके बाद रेस्ट में था, रेस्ट में अचानक इसका फिर दर्द हुआ हल्का सा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसके बाद कई उसके साथ थे जो उन्होंने भी देखा, उन्हें हेल्प की बहुत। अस्पताल में ले गए 2 3 में, फिर उन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई ये इसका अटैक आ गया बहुत, और ये अब मृत्यु हो गई इसकी। क्या क्या काम करते थे जी? काम कुछ नहीं था जी, वैसे ही बस कभी दिहाड़ी मजदूरी कर लेते थे। हाँ जी। और जो अभी जो हुआ वो तो चलो अब उसको वापस नहीं लाया जा सकता। अब बात यह है कि जो आपका परिवार है वही नौकरी करता था ना, हाँ जी, वही उसी के सहारे चल रहा था काम थोड़ा सा बस। उसके अलावा कोई घर में काम नहीं और कोई काम नहीं है जी, ना इनका डैडी है जी कोई भी, बस सचेता हुआ थोड़ा बहुत तो वो सारा लगा जाए कभी। वो भी कमजोर से ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अच्छा। तो अब इनका कोई ऊपर है नहीं है, यही है जो माँ बेटा। हाँ। तो कोई ऐसी वो भी नहीं है भाई, कोई कोई अपना घर का काम हो, कोई बिजनेस हो, कोई ऐसा नहीं है। जमीन भी नहीं है। नहीं जी, जमीन भी नहीं है, थोड़ी सी जमीन है, वो भी 6-7 जगह बटी हुई है। कोई ज्यादा नहीं है, बैठने के लिए बस पूरी पूरी जगह है, वो भी ऐसी सी है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो क्या आप अब एक्सपेक्ट करते हो समाज से? देखो हम तो यही कह रहे हैं भाई, चलो इसका कोई ना कोई रोजगार सा बन जाए, जैसे बच्चा काम कर ले, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, यही हम कह रहे हैं। नहीं, एक तो आपको इमीडिएट मदद चाहिए या कोई ऐसा इस तरह कोई एमएलए आपके कुछ है वो कोई आश्वासन दें भाई 5 महीने में 6 महीने में कहीं डीसी रेट पे कहीं कुछ इसको नौकरी मिल जाए। हाँ, हम तो यही चाहेंगे कहीं ना कहीं डीसी रेट पे भी इसको मिल जाए तो इसका घर चल जाएगा, इसकी रोजगार हो जाएगा। कोई ऐसा अमाउंट आ जाए आपके पास जिससे कोई मान लो इसको कोई काम आता है छोटा मोटा। मैंने सुना आपका दूध का काम भी था। दूध का काम तो जी थोड़ा बहुत है, ये बिजली का तो काम कर लेता, दूध तो ऐसा ही है जी, गांव में मिले मिले ना भी मिले जी। मतलब वो भी चल रहा है। नहीं, छोड़ दिया था जी वो। हाँ, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक काम कर लेता है, ये थोड़ा बहुत है ये। हाँ। बस उसके थोड़ा ये है भाई, कोई दुकान वगैरह हो जाए तो उसमें काम चल जाए जी इसका। काम कर लिया। हाँ जी। चलो आप क्या मतलब जो इस दुख की घड़ी में, क्योंकि देखो पता क्या है दुख आने जानी चीज़ है, लेकिन उस स्थिति में जब परिवार की स्थिति कहीं नाजुक हो और ऐसी घटना हो जाए तो एक बहुत बड़ी दुख की बात है। क्या मतलब आप अपने सभी समाजों से, ऐसा नहीं है कि मदद हम लोग ही करते हैं, अभी आपने देखा होगा एक रोडमा सभा ने प्रगट सिंह की मदद करी। हाँ जी। और एक हमारा बच्चा है सुखाना से, हाँ जी। हाँ जी। वो भी एक्सीडेंट हो गया उसका अमेरिका में। तो एक सिख फेडरेशन है, उसने $5000 उसके अकाउंट में डाले, हाँ जी। क्योंकि यारी दोस्ती के लिए, क्योंकि उन लोगों के साथ रहता था। तो आप भी कुछ इस तरह की मदद की अपेक्षा करते हो जी लोगों से? हाँ जी, जिससे परिवार मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बाकी अपनी मेहनत की बस पे दोबारा से हमारी तो यही रिक्वेस्ट है जी भाई, मतलब उनके सहारे से वही थोड़ा बहुत फंडिंग आए तो इनका काम चल जाए, इसी सहारे से के इंतजार में है जी। ठीक है। कुछ और कहना चाहोगे? नहीं, बस इतनी कहना चाहूँगी, धन्यवाद। ये जो ये मेरे को पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है और आप सब गांव वालों ने मिलके, जो भी मित्र प्यारे हैं, कुंडे वाले हैं, कोई भी है, सारा का सारा गांव ही आ जाता है जो मदद करता है। तो जो आपने ये मुहिम चलाई थी इस बच्चे की, गरीब बच्चे की मदद करने के लिए, उसमें कितना योगदान गांव वालों की तरफ से अब तक हो चुका अंदाजा? सर इसमें टोटल हमारा 2.5 लाख के करीब अमाउंट आ गया है 2.5 लाख। जी। हाँ। तो ये अमाउंट आपके खाते में आ गया जी? ये इस भाई के खाते में आया आ सचिन गया? के। आ गया, चलो ठीक है। और क्या कहना चाहोगे जी, किस तरह की बात करना चाहोगे आप लोगों से? बस सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे, हम्म, ताकि जो भाई गया अपना उसको तो वापसी हम नहीं ला सकते, हम्म, पर थोड़ा ये है परिवार का दुख कम कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, कोई साधन है पैसे कमाने का। ये भाई था, ये अपना लोही की फैक्ट्री में काम करता था, तो उससे थोड़ा परिवार का गुजारा चल रहा था। ठीक है।
तो अब आप वही मैं जैसे इनसे मैंने बात करी कि अब ऐसा होना चाहिए कि मान लो जो भी पैसा होता है वो सही जगह से इन्वेस्ट हो, ताकि आगे जाके बच्चों को, परिवार को, बुजुर्गों को कोई कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए, है ना। जी क्या जी तो ये रोजगार पे खड़े हों, जहाँ 2000 500 हज़ार के रोज की दिहाड़ी बने, कोई भी जो भी इनको आता हो, जो जिस चीज़ की इनको नॉलेज हो, है ना। जी तो ऐसा हो सकता है। जी हो सकता है। अगर थोड़ा हाँ, पीछे आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है, हाँ, इतना नहीं है भाई अपने पैरों पे खड़े हो जा, अपना कोई काम छेड़ ले। हाँ, बस थोड़ी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ी फंडिंग हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए तो भाई अपना कोई काम स्टार्ट कर लेगा। ठीक है बात। और कुछ कहना चाहोगे जी? और कोई भाई कोई बात करना चाहते हो भाई, है ना, जो भी आप बात करना चाहो। हाँ जी, बताओ। बस यही है जी, साधारण परिवार है बिल्कुल, आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है जी, मकान भी कच्चा है जी, और दोनों माँ बेटा बिल्कुल साधारण है जी। वो जो लड़का था जो चला गया, रब को प्यारा हो गया जी, वही घर को संभालता था, देखता था। हाँ जी, हाँ जी, बस जो भी नौकरी किया जी, बस टाइम ही पास करने वाली बात थी जी। बस यही है जी, सभी से कोई फंडिंग हो जा, इस बच्चे का जीवन थोड़ा ठीक हो जाए जी, माँ भी थोड़ी शांति से सांस ले ले। पिताजी जो है वो भी ऐसे ही चले गए थे जी, बस अब ये लड़का था ये भी चले गया, तो बिल्कुल साधारण परिवार है जी, ना ही कोई जमीन है जी, मकान भी कच्चा ही है जी, मकान की हालत भी बिल्कुल डैमेज है। बस सभी से यही रिक्वेस्ट है जी, हाथ जोड़ के इस परिवार का रोटी पानी का या कोई ऐसा मतलब 2 पैसे के रोजगार चल सके जी, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी। और तो नहीं बोलना चाहते कि बोलोगे ताऊ जी, बोलोगे कुछ? मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दो। अच्छा है जी, कोई गवर्नमेंट की सहायता मिल जाए ना, बहुत बढ़िया बात है जी। कोई नहीं जैसी काम, दोनों काम चल देगा जी, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और जो कुछ करना था तो परमात्मा ने कर दिया, तो किसी का हाथ नहीं अड़ता इस बात में। तो दोस्तों देखो, चैरिटी बिगन्स एट होम, और बड़ी खुशी की बात है, बड़ा इन लोगों का धन्यवाद है कि इतने अच्छे लोग इस गांव में रहते हैं, नहीं तो आज कोई किसी की मदद को तैयार नहीं होता। और इन लोगों ने करीब 2.5 लाख रुपया गांव ने आपस में मिलकर इस छोटे भाई के अकाउंट में डल चुका है। तो मैं आप सभी लोगों से विशेष आग्रह करता हूं दोस्तों, हम कई दिनों से बातें कर रहे थे कि हमें अपने जो समाज के गरीब तबका है जो मुसीबत में है, देखिए मुसीबत तो सभी लोगों को होती है, सभी लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है, सभी लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियां भी हैं, लेकिन ये एक अलग केस है। और इस केस के साथ साथ मैं गांव के जो सरपंच साहब हैं, मेरे सामने भाई बैठे हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक शुरुआत की। तो दोस्तों इनकी जो शुरुआत थी, उस शुरुआत को आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है, और इस परिवार के लिए कम से कम आप अपने अंदाजे से इतना ज़रूर कर दें कि इनका जो बाकी का बचा हुआ जीवन है, अभी तो शादी विवाह का भी शादी तो होएगी इसकी, है ना, नहीं होएगी, हैं, तो सारी चीज़ें करनी है। तो हम ये चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जो इनका एक डेयरी का काम था वो भी कर सकते हैं, या जो भी इनके मन में काम हो वो कर सकते हैं। तो इंसानियत के नाते आप अपने जज्बातों को देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि इस तरह के एक गरीब परिवार की, और उस समाज का वो गरीब परिवार जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत के बल पर बहुत ही एक अच्छी कंडीशंस में है, फाइनेंशियल कंडीशन में है। हम सब लोगों की करीब 2-2.5 लाख रुपए तो गांव के लोगों ने कर ही लिया, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत करी। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी अपने गुनियाना के भाई हैं, जितने भी कोई बात नहीं, जितने गुनियाना के भाई हैं, आसपास के हैं, बस्तली के हैं, जितने भी आसपास के गांव हैं, और मैं तो ये चाहता हूं कि सिर्फ जो गुनियाना के भाई हैं वो भी 50-100 की संख्या में विदेशों में जरूर गए होंगे। आपका भाई है, आपके साथ खेला हुआ है, और एक दूसरे के साथ मुसीबत में काम आना, ये कहीं ना कहीं वही बात है दोस्तों कि आप एक पैसा दोगे, भगवान आपकी झोली भर देगा। तो आप इस बारे में गहनता से विचार कीजिएगा, और ज़रूर इस भाई की, जो मैंने ऊपर हेडलाइंस के अंदर उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम
जो भाई अमेरिका से या दूसरे देशों से ट्रांसफ़र करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास गूगल पे का नंबर भी है। और किसी अधिक परेशानी के लिए, अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, मदद करने में कोई परेशानी आ रही है, तो मैं एक और नंबर जो हमारे इसी गांव से हैं भाई सुजीत, उनका नंबर भी मैं आपको इसमें डालूंगा। आप उनसे कभी भी किसी भी समय और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे पहले हमें बताया नहीं गया या ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उनके ये अपना क्रिया कब किया जी? 12 तारीख, 12 नहीं, 26। जो भाई की रस्म क्रिया है वो 26 तारीख है। और इससे पहले मैं फिर दोबारा आग्रह कर रहा हूँ, आप इनको पोस्ट को शेयर भी कीजिएगा उन ग्रुपों में जहाँ पर हमारे गुनियाना के, बस्तली के जो आंड गवांड है हमारा, वो भी करें। और हमारा समाज, मैं इतना मानता हूँ, इतना वो है कि अगर आप एक एक रुपया भी अगर आप अपने परिवार के हिसाब से, सदस्य के हिसाब से अगर डालें तो भी दोस्तों कम से कम 15 लाख हो जाता है। और हमारे समाज में एक से एक बढ़कर लोग दानी सज्जन बैठे हुए हैं। और इस तरह के लोग, देखिए ऐसा नहीं है कि आज हम मदद कर दें तो आगे नहीं आएंगी। ये मुसीबतें तो भगवान हमारे जन्म के साथ ही लगा के भेजता है और इस तरह की मुसीबतें आती रहेंगी। आप लोगों ने पहले भी बहुत बार बेहतरीन काम किए हैं जिसके लिए आपको सैल्यूट है। तो आप इस मामले में भी कुछ अच्छी सोच के साथ इनके अकाउंट में जितने से ज़्यादा अमाउंट हो सके वो बता दें। और जैसे ही वो एक अमाउंट जिनको इनकी एक जेन्युइन ज़रूरत है, देखिए दोस्तों पैसा कभी कम नहीं होता, करोड़ देंगे वो भी कम है, 2 करोड़ देंगे वो भी कम है, लेकिन हमें एक ऐसी हैंडसम अमाउंट, जिस तरह से बगैर कहे, बगैर किसी से बात किए इन्होंने 2.5 लाख रुपया उनकी मदद के लिए दिया है। परिवार की स्थिति बहुत नाजुक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जितना अधिक से अधिक योगदान हो सके इन भाई के अकाउंट में ज़रूर डालें। और इसी के साथ अगर आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए, गूगल पे का नंबर, अकाउंट नंबर इन भाइयों का है। आपने ट्रांजैक्शन सिर्फ उसी अकाउंट में करनी है, किसी और दूसरे में कैश या वो आप ना करें, ताकि जो कोई बात नहीं, वो तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो करें। और अधिक जानकारी के लिए अगर कोई आपको परेशानी आ रही है, मुझे मेरे मोबाइल नंबर 8929422022 पर तुरंत संपर्क करें। हो सकता है एक बार और आपको कष्ट जरूर दें, लेकिन उम्मीद करता हूँ गुरु ब्रह्मानंद जी का आशीर्वाद आपके साथ है और उन्हीं के आशीर्वाद से आप कहीं ना कहीं एक अच्छा हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मामले में भी आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर देनी चाहिए दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप भाइयों से, मैं इनका नंबर भी दे दूंगा और मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा आपने ट्रांसफ़र करना है वो सिर्फ इनके अकाउंट में और गूगल पे नंबर पे करना है। अगर और कोई ऑप्शन आप चाहें, मेथड चाहें, तो आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भगवान आप सबका भला करें और इस काम में देरी ना करें। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को। $10 में हम ये सोचते हैं कि हमने इस भाई के लिए एक दिन का खाना भी नहीं खाया, तो भी इस भाई का जीवन और जो आने वाले इनके जीवन होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं सफल होगा। और भाई की जो माली हालत है वो काफ़ी कमज़ोर है, चाहे वो मकान के तौर पर लगा लीजिए और ज़मीन की इनकम 0 है। तो मैं मानता हूँ कि आपके दिल में एक छोटी सी बात जरूर गई होगी और आप इस भाई की खुले दिल के साथ जरूर मदद करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।